बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि नाखून किस दिन काटने चाहिए और उस दिन नाखून काटने से क्या होता है। तो नाखून के टॉपिक पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। नाखून हमेशा जुम्मा पढ़ने से पहले काट लेने चाहिए और इनकी मियाद सिर्फ 40 दिन तक है और 40 दिन के अंदर अंदर नाखून ज़रूर काट लेने चाहिए क्योंकि नाखूनों के अंदर मैल और गंद फंस जाता है और हम अपने हाथों से हर काम करते हैं, जिस तरह औरतों का आटा गूंदना, खाना बनाना और कई लोग मर्द और औरतें हाथ से ही खाना भी खाते हैं। तो अगर नाखून 40 दिन के अंदर ना काटे जाएं तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इनसे काफ़ी बीमारियां इंसानी जिस्म में पैदा हो जाती हैं। इसलिए हर हफ्ते में एक बार जुम्मा पढ़ने से पहले नाखून काट लिया करें ताकि हमें नाखून काटने का भी सवाब मिले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी अमल करने का सवाब मिले। एक हदीस पाक है कि जो शख्स जुम्मे रात के दिन नाखून काटेगा वो कभी गरीब नहीं होगा और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाएगा। यानी अगर जुम्मे रात के दिन जो इंसान अपने नाखून काटेगा तो वो कभी गरीब नहीं होगा और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाएगा सिवाय अल्लाह ताला के। ऐसे लोग जो कारोबार की वजह से परेशान हैं, दर दर पर ठोकरें खा रहे हैं और दूसरों से मदद के लिए उनके आगे हाथ फैला रहे हैं, तो उनको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमल हैं उन पर अमल करें। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर दिल से अमल करेंगे और जुम्मे रात के दिन नाखून काटेंगे तो कभी रिस्क से परेशान नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने चूँकि रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है, इसलिए वो हमारे लिए रहमत और शफकत का बायस बने हैं। अगर हम इस हदीस पर दिल से यकीन करेंगे तो अल्लाह ताला कभी भी हमें तंग हाल में नहीं रखेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पर अमल करना होगा और जुम्मे रात के दिन नाखून काटने चाहिए ताकि हमारी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।